नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माही खीवाल। उपस्थित जनसमूह और भक्ति मार्ग के जिज्ञासाओं, आज हम समाज के सामने एक ऐसा विषय रखने जा रहे हैं जिस पर खुलासा करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। हमारे समाज में धर्म और भक्ति के नाम पर बहुत सी ऐसी रचनाएं प्रचलित हो चुकी है जिन्हें बिना सोचे समझे पवित्र मान लिया गया है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज के विचारों और आध्यात्मिक ग्रंथों के आधार पर गहराई से विचार करते हैं तो हमें सत्य और आडंबर के बीच का अंतर समझ आता है। आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय जयदेव द्वारा रची गई गीत गोविंद और इसमें वर्णित प्रसंग है। जी हाँ, गीत गोविंद को अक्सर भक्ति काव्य कहा जाता है, लेकिन जब आप इसके श्लोकों और अध्यायों का अध्ययन करते हैं तो इसमें भक्ति कम और वासना तथा सांसारिक कामुकता का वर्णन अधिक दिखाई देता है। आज हमें यह सोचना होगा कि क्या ईश्वरीय प्रेम और कामुकता एक ही चीज है या भक्ति के नाम पर समाज को गुमराह किया जा रहा है। साथियों, जयदेव द्वारा रची गई गीत गोविंद में श्री कृष्ण और राधा जी के संबंधों का वर्णन जिस शैली में किया गया है वह किसी आध्यात्मिक ग्रंथ की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। आइए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के वर्णन मिलते हैं। देव जी, उनका गीत गोविंद प्रसिद्ध है, जिसे जगन्नाथ जी सुनकर के पीछे पीछे डोलते हैं, जो गीत गोविंद गाता है, ऐसी महिमा है। दोस्तों, यह आवा गीत गोविंद, इसका 39 नंबर पेज पर लिख रहा है, गोपियों के उन्नत उठे हुए एवं कठोर सतनों के अगर भाग, यानी कि जो चुच्ची हो उसका अगर भाग, निप्पल निप्पल को चुचको कहते हैं हिंदी में, प्रेमानंद का मर्दन करने में कठोरता बरतने वाले, अर्थात कुचो यानी कि चुच्ची का खूब जमकर मर्दन करके, खूब रगड़ के गोपियों को काम बनाने वाले श्री कृष्ण, गोपियों में काम वासना भरने वाले श्री कृष्ण के पाने के लिए मेरा मन मचल रहा है। अब राधा बता रही है अपना ज्ञान, जो प्रेमानंद तुम्हें बता रहा है। स्त्रियों काम क्रीड़ा में पुरुषों द्वारा अपने सतनों तथा सतनों के चुचको यानी कि निप्पल का कठोरता से मसला जाना पसंद करती है, यानी कि ढंग तरह रगड़ दो। ये राधा जी भगवान ज्ञान दे रही है, क्योंकि इससे उनकी भोगेच्छा उत्तेजित होती है, उनमें काम वासना बढ़ती है और फिर उन्हें रति क्रिया में विलक्षण सुख की अनुभूति होती है, यानी कि अलग ही मजा हुआ फिर सेक्स करने में। स्त्रियां अपने कुचको यानी कि सतनों के मर्दन में कठोरता न बरतने वाले पुरुषों से विमुख ही नहीं हो जाती, मतलब उसका दूरी ना हो है, अपितु बल्कि उनसे घृणा भी करने लगती है, नफरत भी करने लगती है। हिजड़ा है तू तो तेरे बस की ना कुछ भी। इसी संदर्भ में राधा ने कृष्ण की रति कला में निपुणता की प्रशंसा की है। राधा खुश हो यार, कहिए मेरा कृष्ण इतना भयंकर है, सबने पेल दे। राधा और कृष्ण के बीच अत्यंत कामुक और शारीरिक संबंधों का विस्तृत चित्रण है। इसमें ऐसे शब्दों और दृश्यों का प्रयोग किया गया है जो किसी डर्टी मूवी या कामुक उपन्यास की कहानी से कम नहीं लगते। भगवान या परमेश्वर का चरित्र तो निष्काम, पवित्र और संपूर्ण जीव सृष्टि के कल्याण के लिए होता है, परंतु इस पुस्तक में श्री कृष्ण के चरित्र को एक कामातुर नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्या करूं कि अपने पिता जगन्नाथ जी के हृदय को अनंत प्रसन्नता दे पाऊं। तब जब उनको गीत गोविंद सुनाएंगी तब तक गीत गोविंद देखो क्या लिख रहा है, पेज नंबर 73 पे। श्री कृष्ण के पास जाकर उसकी छाती पर लेट जाओ और फिर विपरीत रति का सुख लूट कर बिजली के समान चमको। विपरीत रति पता क्या होती है? पीछे से सेक्स करना, गुदा में थून, अर्थात जीवन को सफल बनाओ। जब पुरुष स्त्री को नीचे लिटाकर और स्वयं उसके ऊपर चढ़कर उसके साथ रति भोग करता है, यानी कि सेक्स करता है, तो वह क्रिया सहज होने से सामान्य रति कहलाती है, नॉर्मल सेक्स कहलाता है। परंतु जब इसके ठीक उल्टे स्त्री पुरुष के ऊपर चढ़कर उसके साथ रति भोग घर्षण करती है तो वह क्रिया अप्राकृतिक होने से विपरीत रति कहलाती है, यानी कि गुद्दा मैथुन। 2 लाइन और पढ़ लो। कुछ स्त्रियों को सामान्य रति की अपेक्षा यानी कि नॉर्मल सेक्स की अपेक्षा विपरीत रति से अधिक आनंद मिलता है, यानी कि आगे पीछे तक करवाने में ज्यादा मजा आवे, अतः वे इसे पसंद। जो कुंजों और वनों में वासनात्मक क्रीड़ाओं में लीन रहता है। भक्ति बनाम वासना। संत रामपाल जी महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि जहां काम वासना है वहां राम यानी ईश्वर का वास कभी नहीं हो सकता। जब किसी रचना में केवल शारीरिक आकर्षण और संभोग का वर्णन हो तो उसे आध्यात्म कैसे कहा जा सकता है? जरा इस बात पर गौर करिएगा। आगे चलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे ग्रंथों को जनता और हमारी युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? भक्ति के नाम पर भ्रम। जब एक आम व्यक्ति यह देखता है कि धार्मिक ग्रंथों में भी
इस प्रकार की बातें लिखी हैं तो इसके मन में ईश्वर और धर्म के प्रति गलत धारणा बन जाती है। नैतिकता का पतन। यदि भगवान के नाम पर कामुक कथाओं को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होना स्वाभाविक है। लोग अपनी वासनाओं को ईश्वरीय प्रेम का नाम देकर सही ठहराने लगते हैं। अंधविश्वास और आडंबर लोग बिना पढ़े और बिना समझे ऐसे ग्रंथों की पूजा करते रहते हैं। यह अंधविश्वास नहीं तो और क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी का दृष्टिकोण। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमेशा समाज को सचेत किया है कि हमें शास्त्रों के प्रमाणित ज्ञान को पहचानना होगा। सच्ची भक्ति का मार्ग। सतलोक और पूर्ण परमात्मा की भक्ति में काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार का कोई स्थान नहीं है। सतलोक वह अमर धाम है जहां केवल शुद्धता, अमरता और अखंड शांति है। शास्त्र अनुकूल साधना की आवश्यकता। श्रीमद् भगवत गीता और वेदों में भी ईश्वर की भक्ति को पवित्र और निष्काम बताया गया है। किसी भी ऐसे ग्रंथ या कवि की रचना को प्रमाण नहीं माना जा सकता जो शास्त्रों के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हो। विवेक का प्रयोग। संत रामपाल जी महाराज जी का संदेश है कि आंखें मूंदकर किसी भी रचना को धर्म का अंग मत मानो। अपने विवेक का प्रयोग करो और देखो कि क्या यह सचमुच ईश्वर की महिमा है या केवल किसी पाखंडी बाबा की अपनी कामुक कल्पना। निष्कर्ष एवं जनता से अपील। साथियों, आज समय आ गया है कि हम अंधविश्वास और आडंबरों का अंत करें। हमें समझना होगा कि गीत गोविंद जैसी रचनाएं आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि श्रृंगार रस की अतिवादी काव्य रचनाएं हैं। यदि हम वास्तव में अपना और अपने परिवार का आध्यात्मिक कल्याण चाहते हैं तो हमें सच्चे ज्ञान और सत भक्ति की ओर लौटना होगा। दूसरों को दुख और भ्रम से बचाना यानी पर पीड़ा से बचाना ही सच्चा धर्म है और सत्य को उजागर करना ही सबसे बड़ी सेवा है। भ्रमित करने वाले ऐसे अनेकों पाखंडियों को पहचानो और सच्चे भक्ति मार्ग पर चलो। सत्य की जय हो, अज्ञान का नाश हो। नमस्कार।